नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करता हूँ। एपिसोड नंबर 428 जन जागृति का। छोटी मोटी जन जागृति मैं करते रहता हूँ, एक दिन कुमाऊनी में, एक दिन हिंदी में। आज मैं संगत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ और दो परस्पर विरोधी दोहे एक ही रचनाकार के लेके आया हूँ आपके सामने। रहीम दास आपने नाम सुना होगा। अकबर के मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ये भक्ति कवि थे, अकबर के नवरत्न थे। आपको मैं बता देता हूँ, रहीम दास यानी इनका नाम पूरा था अब्दुल रहीम खान खाना, और इनकी उम्र ये 71 वर्ष तक ये जीवित रहे। 17 दिसंबर 1556 में इनका जन्म हुआ और 1 अक्टूबर 1627 में इनका निधन हुआ। 71 साल तक जीवित रहने वाले, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम कवि हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ऐसे दोहों की रचना ये करके गए हैं, यदि इनको कोई अध्ययन करे तो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। इन्हीं ने ही कहा है वो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, अरे टूटे तो जोड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। खामखा इतना सही बात पर हम इसको लेते, लेकिन इस दोहे का अर्थ समझिए आप। यदि हमारे संबंधों में थोड़ा सा भी कहा सुना हो जाती है, चटक जाते हैं संबंध, तो उनमें रहीमन, तो वो कहता है प्रेम का चटकाए मत तोड़ो। टूटे तो पहले तो फिर वो जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जुड़ने के बाद इसने ये कहा, उसने ये कहा, और वो गांठें आपको हमेशा परेशान करती रहेंगी। तो इस प्रकार से एक दोहों की बात है, पर मैं आज जो दोहे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है संगत के बारे में। तो दो दोहे कौन से हैं, पहले उनको सुन लीजिए, फिर उनकी व्याख्या कर देता हूँ। यही मेरी आज की जनजागृति है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। और दूसरा दोहा क्या है, बशी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जियशोष, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। आइए पहले दोहे को लेते हैं। पहले दोहे में क्या कहते हैं कि जिसकी उत्तम प्रकृति होती है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत, तो कुसंगी लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कुसंगी लोग उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, वो जी लेता है। इस समाज में जितने भी गंदे लोग हैं, कभी कभी हमें मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ता है। जो दो मुंह वाले हैं, दुष्चरित्र वाले हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसे दुष्चरित्र लोगों के साथ तो वो अच्छा इंसान बच सकता है। बोला ये जो उत्तम प्रकृति उसकी है, तो ये कुसंगी लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उदाहरण कैसे दिया कि जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते। चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन अपना विष चंदन के पेड़ पर नहीं लगा सकते। यानी चंदन के पेड़ पर सांप के विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी शीतलता के कारण ही वो उस पर लिपटे रहते हैं, खुशबू के कारण लिपटे रहते हैं। तो सीधे शब्दों में सूक्ष्म अर्थ ये हुआ कि ये कुसंगी लोग अच्छे उत्तम प्रकृति के इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कष्ट होगा, सहन करना, धैर्य करना, संयम करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर वो अपने को इस तरह से ले ले कि ये सांप हैं और मैं चंदन हूँ, तो मुझे बचना है, तो वो बच जाएगा। और दूसरा दोहा मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या कहते हैं कि बशी कुसंग चाहत कुशल। अगर तुम कुसंगियों के साथ रह रहे हो, दुष्टों के साथ रह रहे हो, तो तुम्हारा बचना भी मुश्किल है। अब रहीम के ही ये दो दोहे। पहले दोहे में तो वो ज्ञान दे गए, और दूसरे में वो क्या कहते हैं, कैसे कि महिमा घटी समुद्र के, रावण बस्यो पड़ोस। ये कहानी तब की है, क्या पानी में पत्थर तैरता है? कभी नहीं तैरता। कभी देखता है दूर से, नहीं तैरता। लेकिन जब रावण बस्यो पड़ोस, रावण लंका में रहता था, बीच में समुद्र था, उनको वहाँ जाना था, पार करना था, तो पुल बनानी थी, तो पत्थर तैर गए। उनको दिख रहा है कि ऐसी अनहोनी हो गई कि बुरे समुद्र जैसे की महिमा भी घट गई, क्योंकि रावण जैसा कुसंगी व्यक्ति पड़ोस में रहता था। यानी दुर्जन व्यक्ति जब आपका पड़ोसी होता है तो उसका असर पड़ता है।
उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, तो हमारा जो बॉर्डर है, हमारा जो देश है, उस कुशंगी पड़ोसी के कारण हमारा देश भी तो परेशान कभी होता है। हमें हथियार खरीदने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। 24 घंटे देखो, आए दिन कोई ना कोई पंगा हमारे बॉर्डर पर होते रहता है। यदि कुशंगी वहाँ नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, सत्संग के साथ रहते। तो अतः इन दोनों दोहों का अर्थ यही निकला कि जिसकी उत्तम प्रकृति है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। चंदन और सांप की बात कही मैंने। और दूसरे में यदि कुशंगी कभी कभी पड़ोस में होता है तो वो आप जो है उसमें उसकी जो है महिमा, आपकी भी महिमा उसमें घट जाती है, आपको भी वो काम करना पड़ता है। तो महिमा घटी समुद्र की। और क्या समुद्र में कभी पत्थर नहीं तैरते यदि रावण जैसा कुशंगी व्यक्ति वहाँ पर नहीं होता। तो इन्हीं दोहों के साथ में आपको आज इतना ही कहना पड़ता हूँ कि पानी में अनहोनी हुई है, पानी में पत्थर तैरे। इन्हीं शब्दों के साथ इन दोनों दोहों से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि संगत के बारे में इतने बड़े विद्वान अब्दुल रहीम खान खाना क्या कह के चले गए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जन जागृति समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।